ओम शांति। आज 21 मार्च 2023। आज की ईश्वरीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतोप्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल अर्थात फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परमधाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा शिव एक है, भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हो, ड्रामानुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य हैं तो हमको मिलना भी मनुष्य से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच का तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय स्वयं देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं। वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भक्त, एक तो भक्त नहीं है। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वे हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो, हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भक्त बहुत दुखी हैं। भक्तों को ये पता नहीं कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ। बच्चों के लिए सौगात कौन सी? नई दुनिया की। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते। वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाबा से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी हैं, तुम जानते हो, भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है। वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं।
उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने, वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में व जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाबा कहते हैं, जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असल ठिकाना है मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं, अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामानुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आते हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है, वहाँ से फिर लौटकर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ। ये जड़ चित्र, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने लिए भी भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करते आए, फिर बाद में उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाते हैं। फिर यहाँ मृत्यु लोक पे आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा। स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहते हैं। ज़्यादा मिठाई और थोड़ी मिठाई में फर्क तो है ना। अभी तुम समझते हो, हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले अशफ्याँ देते होंगे और चीज फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतोप्रधान बन जाए तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट विलवेड बाप आए हुए हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा मोस्ट विलवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया। जरूर विलवेड है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट विलवेड बाप कहते हैं, मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हो। गुलगुल फूल बन जाओ। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा मिलेगा। तमेव माता पिता तमेव। ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है। भपका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो क्या अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं, उनको नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की
परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ देवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों है रावण की मत पर, और हम पांडव है भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापना करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकता कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हम कहेंगे, हाँ कहेंगे, ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी ही होनी चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। हम श्रीमत से भगवान को, भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं, हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाबा हमको क्या कहते हैं, हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। हम बीके हैं, परमपिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पुत्र हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पुत्र, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर हम भी शिव के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। कल्प पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छे रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाबा ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। हम बाबा से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, अर्थात पिघल जाए। अच्छा,
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल अर्थात फूल समान बनाना है। विकल्प विनाश करने हैं। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को देवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इसी स्मृति में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वह सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं कि यदि आप सदा हिम्मतवान बनेंगे और सबको हिम्मत दिलाते भी रहेंगे तो स्वतः ही परमात्मा की उस निराकार ईश्वर की मदद आपको स्वतः ही मिलती रहेगी। इसलिए सदा जय खुद भी उमंग उत्साह में रहना, हिम्मत में रहना, हिम्मत रखनी है और दूसरों को भी हमेशा जो है हिम्मत का हाथ दूसरों के लिए हमेशा आगे बढ़ाना है। अच्छा, ओम